एक मित्र ने पूछा है कमेंट करके, मोटिवेशनल गुरुजी ने, कि क्या प्रकृति में रहने मात्र से ही कोई सत्य को जान सकता है? स्वामी जी कृपया इस पर प्रकाश डालिए। तो हर चीज़ के निर्माण में कहो एक तरह से, या हर घटना के घटने में कई चीज़ें एक तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसमें काम करती हैं, इन्वॉल्व होती हैं जीवन में। लेकिन मनुष्य का मन कहो या समाज की माइंड सेट कहो, मन बुद्धि कहो, इसका जो श्रेय होता है इस घटना का या इस निर्माण का, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को एक तरह से देता है, या उसी एकमात्र चीज़ को दे देता है जो कि बिल्कुल स्पष्ट रूप से सबके सामने होती है, सबको दिखाई देती है। और यही बात साधकों के साथ होती है। प्रकृति में रहने से हम साधक को समझते हैं कि शायद प्रकृति की वजह से ही वो सारा काम हो गया है, लेकिन सारा नहीं होता। फिर भी बहुत चीज़ें होती हैं प्रकृति में रहने से, बहुत सी चीज़ें सहायता के रूप में एक साधक को एक तरह से सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन हमें यही लगता रहता है कि शायद प्रकृति में रहने से ही सारा काम हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये पूरी बात हमें समझनी ही एक तरह से चाहिए। प्रकृति में रहने से अगर हम देखें तो नंबर 1 पर हमें मिलता है एक शांत और एक स्वच्छ वातावरण, जहाँ कोई भी शोरगुल नहीं होता है, कोई ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है, जो कि एक बड़ी बात है एक साधक के लिए। इसके बाद अगर हम नंबर 2 पर देखें तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा सामान्य से, शहरों से, गांव से अधिक होती है, अधिक मिलती है, और ऑक्सीजन की प्योरिटी भी सर्वाधिक होती है, जो कि एक साधक के कहो शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक अति आवश्यकता होती है, अति आवश्यक चीज़ है। और एक तरह से ये शुद्धतम प्राणवायु होती है, और प्राणों की बड़ी ज़रूरत है। प्राणों के विकास की, बढ़ोतरी की एक साधक को बड़ी ज़रूरत होती है। ये दूसरी बात हुई। फिर अगर हम नंबर 3 पर भी देखें तो अधिकांश समय तक प्रकृति में हमें ग्रीनरी कहो, हरा रंग कहो देखने को मिलता है, जो एक तरह से आँखों के लिए तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, और शरीर के लिए भी और मन को भी शांत रहने में मदद देता है। ये भी एक बड़ी बात है ग्रीनरी। फिर देखें नंबर 4 पर यदि हम और भी देखें तो शरीर को प्रकृति में रहने पर सूर्य का प्रकाश मर्जी अनुसार मिलता है, पूरा मिलता है, किसी भी समय चाहे। जैसे कि वैज्ञानिक कहते हैं भाई 11 बजे का 10 से 12 बजे तक का समय सही है, कभी भी ले सकता है। और सूर्य तो सच में हमारे प्राणों का आधार है, जो पृथ्वी पर जीवन है उस सबका आधार है। धूप लेना शरीर के लिए, उसकी हर चीज़ के लिए, मेटाबॉलिज्म, D3 सब के लिए कितना अनिवार्य ये हम आमतौर पर नहीं जानते। अति है हमारे स्वास्थ्य के लिए, मानसिक भी और शारीरिक भी। ये हमने 4 बातें मोटी मोटी। एक और अगर हम पॉइंट देखें नंबर 5 पर, तो मौन और एकांत के लिए, जो कि एक साधक के लिए सबसे अनिवार्य चीज़ होती है, वो प्रकृति में रहना से वो फ्री में मिल जाता है। वहाँ मौन और एकांत में रहना सबसे ज़्यादा आसान और सुविधाजनक होता है, क्योंकि प्रकृति 24 घंटे मौन रहती है, अधिकतम समय तक शांत रहती है, मौन में रहती है। और वो एक बात पूरी अनुकूल रहती है, हमारी मनस्थिति के पूरा अनुकूल रहती है। फिर इसके अलावा भी यदि एक और गुण भी लें नंबर 6 पर भी, प्रकृति में मानसिक प्रदूषण जैसा कुछ भी नहीं होता, और जो कि हमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है समाज में, गांव में, शहर में, कहीं भी भीड़ में। लेकिन प्रकृति में वहाँ कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई तुलना नहीं है, कोई अहंकार, कुछ भी नहीं है। और ये एक साधक के लिए सूक्ष्म तल पर इनडायरेक्ट में अचेतन रूप से बड़ा लाभकारी है। प्रकृति में रहते हुए जैसे जैसे साधक शांत होता जाता है, धीरे धीरे जीवन के कई तथ्य उसे खुद ब खुद ही प्रैक्टिकली समझ में आने लगते हैं, और वो उनका लाभ ऑटोमेटिकली लेने लगता है, सहज में ही, बिना किसी एक तरह से सचेतन प्रयास के। वो अनायास ही उनको एक तरह से मिलने लगते हैं। और उनमें देखो नंबर 1 पर क्या है, स्वीकार भाव। साधक के लिए स्वीकार भाव सबसे ज़रूरी है, और प्रकृति में ये ऑटोमेटिक है, सारी प्रकृति स्वीकार भाव में जीती है। प्रकृति में सभी पेड़ पौधे, जीव, सभी कुछ सहज स्वीकार करते हैं, सहज स्वीकार में होते हैं। कोई शिकायत नहीं, कोई तुलना नहीं, और
इनके परिणाम स्वरूप भी जब कोई शिकायत नहीं, कोई तुलना नहीं, तो कोई चिंता भी नहीं, कोई तनाव भी नहीं, कोई डिप्रेशन भी नहीं। तो ये बहुत से लाभ अचानक मिलते हैं। इसके अतिरिक्त प्रकृति में अगर हम देखें तो रहस्यपूर्ण ढंग से एक अनंत धैर्य छिपा होता है। प्रकृति बिल्कुल धैर्य में, कोई जल्दी नहीं, पूरे धैर्य में शांति के साथ जी रही है। वहाँ पर सभी कुछ समय पर अपने आप ही आ जाता है, हो जाता है। और ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं साधक के सीखने के लिए। और ये सभी गुण एक तरह से, जिसमें कहो अनंत धैर्य, शांत प्रतीक्षा, मौन और एकांत, सहजता, कोई तुलना नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई स्वीकार नहीं, स्वीकार भाव में पूरा रहना, कोई अस्वीकार नहीं, समर्पण भाव, कोई ईर्ष्या नहीं, यही तो साधक में होने चाहिए। और जब आप ऐसे ही वातावरण में रहोगे लंबे समय तक, तो ये सारी चीज़ें तो अपने आप ही धीरे धीरे आप में आ जाएंगी। ये अपने आप ही घटने होंगे आपको हर तरह से। इसी मनुष्य का तो मन ही बहुत ज़्यादा संक्रमित होने वाली चीज़ है। जैसे वातावरण में रहोगे उसी से संक्रमण ले लेगा, संक्रमित हो जाएगा, वैसा ही बन जाएगा। ये उसका सबसे बड़ा गुण है। तो एक तरह से ये सब बहुत ही सहायता की बातें हैं। लेकिन फिर वही बात जो मैंने शुरू में कही थी, ये सब एक अच्छी भूमिका का, एक अच्छी सहायता का, एक अच्छी अनुकूल परिस्थिति का एक तरह से मिल जाना ही होता है। वरना तो अगर प्रकृति में रहने से सब काम होता तो फिर तो वहाँ रहने वाले बहुत पहले जागृत हो जाते या सत्य को उपलब्ध जाते। लेकिन ऐसा नहीं है। अधिकतम लोगों ने, जो साधक हुए या बुद्ध लोग हुए, उन्होंने जागरण से पहले प्रकृति में रहने को ही चुना है, क्योंकि वहाँ उन्हें संसार के मकड़ जाल से मुक्ति मिल जाती है। मन को तो जरा सा एक कोई मानव संबंध मिलो दिखो, वो तो फौरन अपना काम शुरू कर देता है, वो बिना उनके भी कर देता है। तो एक तरह से वहाँ पे साधक को प्रकृति में बहुत चीज़ें, बहुत ही अच्छी भूमिका और सहयोग मिलता है। अंदर जाने में एक सुविधा फ्री में मिल जाती है एक तरह से। तो जागरण के लिए ये एक सुविधा है, एक भूमिका है, एक सहयोग है। लेकिन इसके साथ ही एक और जो गहरी चीज़ें हमें चाहिए, असली तत्व हैं, वो है साधक की प्यास, उसकी समझ और उसका संकल्प। मेन वो तीनों ही हैं। तो कुछ लोग प्रकृति को जो सब कुछ एक तरह से मान लेते हैं, उन्हें थोड़ा सा एक बात और जाननी चाहिए कि प्रकृति बहुत बड़ी सहायक है। प्रकृति निसर्गगत विकास के तल पर हमसे एक तरह से बहुत पीछे है, चेतनागत तल पर। माना हम भी प्रकृति बने, उसी में रहते हैं, इसी में से आए हैं, उसी में जानना है। लेकिन अगर चेतनागत तल पर, जागरण के तल पर देखा तो मनुष्य योनि जो है जागृत बहुत ज़्यादा है उनकी तुलना में प्रकृति की। तो एक तरह से हमें ये मत सोचना चाहिए कि हमें कोई चेतनागत विकास में कोई सहायता वहाँ से मिल जाएगी। बस रहने में बाहरी रूप से, बाहरी तल पर शरीर को, मन को सभी तरह के सहयोग मिलेंगे। लेकिन जो मन का असली काम है, उसको चेंज करना, रीप्रोग्रामिंग कहो, या उसके सारे चलने के आधारों को गिरा देना, वो तो एक साधक का जो संकल्प है, उसकी प्यास है, उसकी समझ है, उन्हीं से आएगा। तो एक साधक को इसलिए प्रकृति का वह पूरे अस्तित्व का सहयोग लेकर धन्यवाद भाव के साथ अपने पर ही काम करना चाहिए। सबके साथ मैत्री भाव, सबसे पहले अस्तित्व को धन्यवाद, लेकिन काम अपने पर ही करना, अपने मन पर ही करना, अपनी चेतना पर ही करना। और इस काम में कहो, यात्रा में कहो, हमें एक तरह से साफ मालूम एक बात होनी चाहिए कि हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है और सबसे बड़ा बाधक है। उसको समझना ही सबसे बड़ी बात है, और सारी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी यदि आपने उसको समझ लिया। माना कि एक तरह से हम बहुत प्रयास करते हैं, बहुत साधना करते हैं, सजगता करते हैं, लेकिन हमारा मन अब से पहले हमसे भी ज़्यादा सजग रहता है। और वो इस बात के लिए सजग रहता है कि हम उसके नियंत्रण से किसी भी तरह से बाहर ना चले जाएं। ये चीज़ें धीरे धीरे मौन और एकांत में रहने से ही, जब हमारा विचार श्रृंखला बहुत कम होती है, तब हमें खुद ही दिखाई देनी शुरू होती हैं। सारी मन की जो चलने की प्रोसेस हो हमें समझ में आने लगती है। वहीं से असली रीप्रोग्रामिंग कहो या हमारा जागरण कहो शुरू होता है। मन तो हमें हमेशा दूसरों के बारे में सोचने में या भविष्य की
अनावश्यक कल्पनाओं में, अनावश्यक डरों में ही उलझाए रखता है कि कहीं एक तरह से हम कोई वर्तमान का जो क्षण है या हमारी जो होने की स्थिति है, सच में हमारा स्वरूप, कहीं एक तरह से हम उसको ना समझ लें। तो वो तो एक तरह से अपनी चालाकी को एक तरह से हमेशा छुपे रखता है। और हमारा प्रत्येक अब का क्षण यानी वर्तमान क्षण अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड है, पूर्ण ब्रह्मांड होता है। यानी इसमें अगर हम जाग गए तो यहीं से कुछ हो सकता है। हर अक्षण में, हर अक्षण हमारा एक तरह से यूनिवर्स है, एक पूरा ब्रह्मांड है। और यहीं से विज्ञान में मल्टीवर्स थ्योरी चलती है, कहलाई जाती है, यह उसका सिद्धांत है। क्योंकि हमारा मन बार बार बदलता रहता है, इसीलिए हमारे ब्रह्मांड भी बार बार बदलते रहते हैं। हमारे मन की फ्रीक्वेंसीज पूरे ब्रह्मांड में जाती है और हम बार बार बदलते रहते, कहीं जमते ही नहीं, इसीलिए कुछ होता नहीं। एक क्षण में ठहरने से ही कुछ होगा। तो अब इस क्षण में आप वो व्यक्ति नहीं रहेंगे जो कि एक सेकंड पहले थे। यदि आप थोड़ा भी सच में रुक जाएं, एक सेकंड जो पहले थे उससे आप बिल्कुल अलग होंगे यदि आप सच में वर्तमान में आ गए। अब आप एक सच में नए फ्रेम में होते हैं जो कि बस पिछले वाले के अक्षरों की स्मृति तो रखता है और कुछ भी नहीं, बिल्कुल डिफरेंट है। और किसी भी अब के क्षण में, वर्तमान क्षण में आप एक नया विकल्प चुन सकते हैं। इतनी समझ आएगी, इतने आपको एक तरह से विजुअलाइजेशन होगा, क्योंकि आप शांत होंगे। अगर आप वर्तमान में आप नए विकल्प चुन सकते हैं, ऐसी क्षमता आपके पास है, पहले से ही दी है अस्तित्व में। और इसी बिंदु से यदि आप यहीं पर ठहर जाएं वर्तमान में, अब के क्षण में, आप एक नए अनुक्रम में कहो, नई श्रृंखला में कहो, वहाँ जा सकते हैं, वहाँ छलांग लगा सकते हैं। ये शब्द भी चलते हैं, छलांग अध्यात्म में कूद सकते हैं, सारे शब्द चलते हैं। लेकिन सच ये है कि पहले हम वर्तमान में कैसे ठहरें जानना जरूरी है। और ये जीवन, ये अस्तित्व, यहाँ पर अनंत चीज़ें की अनंत श्रृंखलाएँ हैं और अनंत की ओर जा रहे हैं। अनंत चीज़ें अनंत श्रृंखलाओं में अनंत की ओर जा रही हैं, अनेक श्रेष्ठतर आयामों में जा रही हैं। और ये अब के क्षण में रुकने से ही सारी चीज़ें होती हैं। यदि हम इसमें रुकना सीख लें तो हम एकदम से अपने श्रेष्ठतम किसी आयाम में होंगे। यहीं से यदि इसी में कर लें तो इसलिए यदि कोई भी एक तरह से श्रेष्ठतम विधि है वर्तमान में रहने की, तो वो बड़ी सीधी है कि अपने संकल्प बल के द्वारा अपने मन को कहो भोजन, वस्त्र और छोटे से मकान, यानी सिर्फ ज़रूरतों तक जो आदमी सीमित हो जाएगा। सच में किसी बुद्ध पुरुष को देख लो जो है वो अपनी ज़रूरतों से आगे बढ़े ही नहीं, और ज़रूरतों से आगे बढ़ने से ही सारा मन हावी होता है, वो हमें फंसाता है। और ज़रूरतें कहीं भी पूरी हो उससे उसको फालतू ज़रूरतों से आगे सोचने को इजाज़त ही मत दो। यदि आप सच में एक साधक हैं और सच में सत्य को जानना चाहते हैं, अपने को जानना चाहते हैं, और ये इतनी ज़रूरत की चीज़ें, रोटी कपड़ा और ये कहीं पर भी आदमी की पूरी हो सकती हैं। और ध्यान रखना, किसी से उम्मीद करना, परिवार जनों से मोह करना, दूसरों को एक तरह से अपने हिसाब से चलाने की इच्छा करना है, उसका प्रयत्न करना, या कुछ बड़ा कर दिखाने की इच्छा करना, ये चारों के चारों दुख के मूल कारण हैं और सब बाद में इन्हीं से निकलते हैं। और इस तरह के भ्रमों से मुक्ति ही असली मुक्ति है। इन भ्रमों में कि इनसे कुछ मिलेगा, यही सबसे बड़े भ्रम है, और इनसे मुक्ति ही मिलना असली मुक्ति है। और ये संसार आपको कुछ देगा, दूसरा कोई सुख देगा, जो दूसरे से कुछ मिलेगा, या बाहर की यात्रा में से ही कोई शांति मिलेगी, ये सारी गलत फहमियाँ हैं। एक साधक के लिए तो ये बिल्कुल ही गलत फहमियाँ हैं। और एक पुरानी कहावत है, आपने भी सुना होगी कि कुत्ता पाल लेना, बिल्ली पाल लेना, चाहे हाथी भी पाल लेना, लेकिन कभी भी गलत फहमी मत पालना। तो ये गलत फहमी है कि बाहर से, संसार से, किसी से मोह से या इनसे अटैचमेंट से कुछ आपको मिल जाएगा, इनसे आप उम्मीद करोगे, तो ये सिर्फ एक गलत फहमी है और इसके अलावा कुछ नहीं। तो सीधा सूत्र जो पाना है उसके अनुकूल ही, उससे मिलते जुलते वातावरण में रहना ही श्रेष्ठतम है। सबसे पहले बाहर से तो अपना वातावरण बदलो, मन की तो बाद की बात है कि यदि आप बाहर से ही नहीं बदल ले तो मतलब ही नहीं।
बाहर की चीज़ें हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं, हमारी इंद्रियों के द्वारा अंदर जाती है। तो पहले तो बाहर का वातावरण बदलना बहुत ज़रूरी है। वो ठीक है कि कुछ लोग अपवाद भी, विरल घटनाएं घटती भी हैं, लेकिन एक तरह से नियम से चलना ही सही है। तो सारी चीज़ें हमें खुद ही सोचनी है अपनी। तो स्वयं के यदि को जानना है, सत्य को जानना है, तो मनुष्य वाले जो संबंध है मनुष्य से, सबसे ज़्यादा हम मनुष्य के संबंधों में फंसते हैं और कहीं भी नहीं फंसते। यदि हमने उन संबंधों को इतना लिमिटेड कर दिया सिर्फ ज़रूरत तक, तो हमारे फंसने के चांसेस सबसे ज़्यादा ख़त्म हो गए, 99%। तो एक तरह से ये जो मनुष्य वाले संबंध है, जगत से संबंध है, ये बाहरी, ये तो एक तरह से इनको तो समाप्त करके जरूरी औपचारिक संबंधों तक की एक साधक को एक तरह से रहना चाहिए। वही उसके लिए एक तरह से लाभदायक रहेगा। और साधक को अपनी परिस्थितियों के हिसाब को ध्यान में रखकर एक तरह से एक साफ सुथरा, नियोजित, बिल्कुल एक कॉन्फिडेंट ढंग से एक अपना रास्ता तय कर करना चाहिए रिटर्न में, और फिर उसका पालन करना चाहिए। जब भी उसका आप एक ही रास्ते का 100% पालन करोगे, 100% से पहले कुछ नहीं होना, चाहे आप कुछ भी करो, 100% तो चाहिएगा ही। तो एक तरह से ये सब साधक कोई करना, कोई आपकी सहायता नहीं करना, यही सब बुद्धों का सार है, और यही अपदीपो भव कहलाता है। इससे बाहर अगर आप कुछ सोचते हैं, कुछ उम्मीद करते हैं, तो सिर्फ अपना समय नष्ट करना और कुछ नहीं। तो आपने सुना, सभी मित्रों का धन्यवाद और सभी को मेरा प्रणाम।